हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए और ख़ासकर ये फोकस इंग्लिश सब्जेक्ट पे होता है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ घर पे स्वस्थ है और खुश है। आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब होता है कि अनेक, जो हम पढ़ते हैं हिंदी में भी, अनेक शब्दों के एक बड़ा सा सेंटेंस होगा। एक्चुअली उसका मतलब क्या है हमें एक शब्द में देना है। उसके मैं 5 एग्जाम्पल आज लेके आया आप लोग के लिए फर्स्ट सेट में। फिर अगला सेट में अगले क्वेश्चंस कुछ और भी लेके आऊँगा। राइट, तो आई होप आप सब लोग तैयार है। फिर से एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का। अब हम क्लास शुरू करते हैं। राइट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए, ए ब्रॉड रोड ब्रॉडेड विथ ट्रीज। यहाँ क्या कह रहा है, ऐसा सड़क, चौड़ी सड़क, ठीक है, एक चौड़ी सड़क जिसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हो, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। जो वो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मृदु। ठीक है, जो एकदम मीठा बोलता है मृदु बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा स्लोली इज्जत से बात करता है उसे क्या कहते हैं, विनम्र। तो वैसी है, ऐसी सड़क जिसके चारों तरफ, दोनों तरफ किनारों में पेड़ उगे, उसे हम क्या कहेंगे। हमें इन ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उसका मतलब। इन चारों का मतलब को मैंने अगले पेज में लिखे हैं। ठीक है, इन चारों का मीनिंग डिस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ, उसको हमको पिक करना और आंसर देना। ठीक है, उसका मतलब चारों को लिखे देखिए। बॉडॉय, ए वुमेन बेडरूम्स और प्राइवेट रूम, एक महिला का निजी कक्ष। एवेन्यू, ए ब्रॉड रोड इन ए टाउन और सिटी टिपिकली हैविंग ट्रीज एट अ रेगुलर इंटरवल अलोंग इट्स साइड्स। इसमें क्या कह रहा है, यह एक सड़क, एक शहर की एक सड़क जिसमें कुछ दूरी पे, उस पर इसके दोनों, इसके अलोंग साइड मतलब किनारों पे कुछ दूरी पे वृक्ष लगे हो, उसको क्या बोलते हैं, एवेन्यू। बॉलीवुड मतलब क्या होता है, ए वाइड स्ट्रीट इन ए टाउन टिपिकली वन लाइन विथ ट्रीज। इसका मतलब देखिएगा, ये एक लाइन है, अगर ये सड़क है तो ये कह रहा है एक ऐसी सड़क जिसके सिर्फ एक और वृक्ष लगे हों, उसको मैं बॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ लगे हो तो उसको एवेन्यू कहते हैं। बॉर्डर मतलब एक महिला जिसका निजी कक्ष हो। ठीक है, फैसाड मतलब मुखौटा होगा। ठीक है, इस शब्द का, इस सेंटेंस का मतलब नहीं है, तो अपन को आंसर क्या हो जाएगा, एवेन्यू। क्योंकि अपन को क्या चाहिए थे, ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, दोनों तरफ वृक्ष लगे, इसलिए एवेन्यू। अगर एक तरफ बोल देता बॉलीवुड, उसका आंसर होता। राइट, सर क्वेश्चन नंबर 2। वैसे मैं कह दूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली थ्रो होते हैं कुछ एग्जाम में। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसका जवाब दो ऐसा करके आते हैं, और कुछ में एग्जाम में पैसेज में छुपे होते हैं। ठीक है, तो रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक दे विल थ्रो इन एनी वे, तो रेडी फॉर टू आंसर। राइट, द किलिंग ऑफ ए वन मैन बाय अनदर मैन। ठीक है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का के द्वारा मारना, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, अ किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को जान से मारने को क्या कहते हैं। देखेंगे अब इसमें से क्या ऑप्शन को पिक करना है। सुसाइड मतलब स्वयं को मारना, इसमें कोई किसी को नहीं मारता, स्वयं को मारता है। इंसेक्टिसाइड मतलब अपन जो फसल में जो कीटाणु वगैरह को मारने के लिए डालते हैं ना, मतलब फसल में कीट पतंगों को मारने डालते हैं, उनको इंसेक्टिसाइड कहते हैं। ठीक है, फैलिसाइड मतलब जो व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को जान से मार देता है, वो फैलिसाइड कहते हैं। होमिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वन मैन टू अनदर मैन, याद रखिएगा। ठीक है, ये उसको मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। होमिसाइड का मतलब किलर, मर्डर, स्लेयर, जान से मारना, असैसिनेशन। फैलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वन सन और डॉटर, अपने किसी एक बच्चे, बेटा या बेटी को
मार देना, अपने स्वयं के बेटा या बेटी को मारना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। राइट, अगर आप जितना शेयर करेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलता है और क्लासेस बनाने के लिए। राइट, तो क्या लिखा मैंने, 100 ईयर ओल्ड मैन, 100 वर्ष का एक व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, 100 वर्ष के एक व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको हिंदी में उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, सेंचुरी मतलब 100 वर्ष होते हैं, याद रखिएगा। सेंचुरियन मतलब ये क्या बोलते हैं, जो पौराणिक समय में जो सेना का कमांडर हुआ करता था उसको बोलते हैं सो सेंचुरियन। सेंट मतलब ये जो 100 में जो परसेंटेज होता है ना, परसेंट 10%, ये सेंट वर्ड वो वाला है। सेंटेनेरियन, आई एम श्योर A, B, C और D आंसर नहीं हो सकता, उसका मतलब रहता है, तो बचा क्या, सेंटेनेरियन। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेंटेनेरियन। राइट, ये रहा, मैंने कुछ उसके लिख दिया। सेंचुरी मतलब पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 वर्ष को हम सेंचुरी कहते हैं। सॉरी 1000 हो गया मेरा, सॉरी। सेंचुरियन मतलब एक कमांडर ऑफ ए सेंचुरी इन अ एंशिएंट रोमन आर्मी में सेना के कमांडर कहते हैं। सेंट 10 सेंट 20 सेंट 30% होता है ना, ये वाला सेंट है। सेंटेनेरियन मतलब पर्सन हु इज 100 मोर और उससे ज़्यादा वर्ष का हो, उसको सेंटेनेरियन कहते हैं। राइट, सो और भी मैंने कुछ और भी नोट आप लोग के लिए लेके आए। देखिएगा, जो 100 साल से ज़्यादा होगा को उसको सेंटेनेरियन कहेंगे, पर जो 70 to 79 ईयर ओल्ड है उसको क्या करेंगे, सेप्टुजेनेरियन कहेंगे। जो 80 से 89 ईयर ओल्ड, 80 to 89 ईयर ओल्ड ऑक्टोजेनेरियन कहेंगे। जो 90 to 99 ईयर ओल्ड उसको नॉन जेनेरियन कहेंगे। सिमिलरली 100 to उससे ज़्यादा जितना उम्र का ओल्ड है सेंटेनेरियन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ इसके लिए और अलग से बना के लाया था आपके लिए, आप चाहे उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। राइट, ए सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल। ए सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर इन द हार्मफुल, ये क्या, ब्लड में उपस्थित ऐसी चीज़ जो घातक चीज़ है उसको कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं, जो सब्सटेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट इज हार्मफुल, जो चीज़ आपके खून में खतरनाक है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, उसमें क्या, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ, देखिएगा। एंटीडोट मतलब क्या होता है, ए मेडिसिन दैट टेकन टू, जब कोई जहर आपके बॉडी में आ जाता है तब के लिए हम एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब एक मेडिसिन होता है, ठीक है, जो प्रतिजीवी जीवाणुनाशक होता है। एंटीसेप्टिक इसे सड़न रोकने वाली दवा को बोलते हैं, जो आप बॉडी में कोई चीज़ सड़ने से रोकती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है, जो कि हार्मफुल है, जो चीज़ हार्मफुल है उसको न्यूट्रलाइज करने वाली चीज़ बात की गई क्वेश्चन में। सब्सटेंस दैट इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज मैटर दैट हार्मफुल, तो ये आंसर तो क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा। एंटीबॉडी क्या होता है, ये प्रतिरक्षी दवा होती है ना बॉडी के लिए, जो आपकी बॉडी से जो आपकी बॉडी में तकलीफ से लड़ने के लिए काम आती है, उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये तो ब्लड प्रोटीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एंटीडोट विष के लिए एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी नहीं हो सकता, आंसर क्या हो गया, एंटीसेप्टिक। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, वन हु एग्जैजरेट एंग्जाइटी अबाउट वंस हेल्थ, जो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको 5 ऑप्शन है, देखिएगा 1 2 3 4, क्या कहते हैं, हम पांचों के बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। उसमें पेडियाट्रिक लिखा हुआ, उसमें क्या होता है, ये तो आपको सभी लोगों को पता होगा, बाल चिकित्सक जो बच्चों का इलाज करता है उसको पेडियाट्रिक कहते हैं। और वर्बैटिम एंड एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब जो सब पहले यूज़ किया गया उसी वक्त का फिर से इस्तेमाल होता है, तो वर्बैटिम कहते हैं उसको। पेट्रीफाई कड़ा बनाना, पत्थर बनाना, स्टीफन हार्डन, किसी चीज़ को कड़क करने के लिए पेट्रीफाई से करते हैं। वर्बैटिम में जो शब्द इस्तेमाल किया उसको वैसे इस्तेमाल करता है। अब ये बच्चा हाइपोकॉन्ड्रियाक, ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक। ठीक है,
वर्बैटिम मतलब पेडियाट्रिक मतलब बच्चों का इलाज करने वाला, पेट्रीफाई मतलब मजबूत करना, ये भी आंसर नहीं होगा। वर्बैटिम मतलब जो शब्द पहले कहा गया था उसी को पुनः दोहराने के दौरान सेम इस्तेमाल करना, ठीक है। तो एक ऐसी मेंटल अवस्था जब जब आप स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट। सो दिस वर द 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया होगा तो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।